ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2024 का। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और बताया है कि ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आई वी ग्राफ है किसी पीएन जंक्शन डायोड या फिर किसी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। तो ये ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये किसके लिए ग्राफ है? जेनर डायोड के लिए। किसके लिए ग्राफ है? जेनर डायोड के लिए। जेनर डायोड का के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इट ऑपरेट्स एट breakdown potential in reverse bias। जो जेनर डायोड है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, और रिवर्स बायस में भी किस पोटेंशियल पे ऑपरेट करता है? ब्रेक डाउन पोटेंशियल पे। ब्रेक डाउन पोटेंशियल कब आता है? ये point पे। ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं वी जेनर, या तो इसको दो नाम देते हैं, या तो जेनर वोल्टेज या तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ब्रेक डाउन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल के बाद जो वोल्टेज का वैल्यू है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। वोल्टेज का वैल्यू फिक्स हो जाता है फॉर इवन फ्लक्चुएटिंग करंट। ठीक, करंट का वैल्यू ऊपर नीचे होगा, वोल्टेज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका यूज करते हैं किसमें? वोल्टेज रेगुलेटर में। दिस फिनोमिना allows Zener diode to be used as voltage regulator। कैसे काम कर रहा है समझना। Even if current through the diode fluctuates, it maintains the same voltage। ठीक, तो एक ऐसा यंत्र है जिससे करंट अगर थोड़ा बहुत बदल भी देते हो तो ये वोल्टेज को सेम मेंटेन करके रखता है। तो सोचो, अगर इसको अगर एक लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा दिया जाए, ये हो गया जेनर डायोड का सिंबल है सर्किट में। ठीक, जेनर डायोड के बाजू में अगर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया जाए आर एल, तो जितना जेनर वोल्टेज होगा उतना ही किसका होगा? लोड वोल्टेज। और बोले थे कि अगर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज हो तो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज के केस में तुम क्या यूज कर लो? जेनर डायोड। जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में लगाएं, करंट इधर से आएगा। तो पहला तो हो गया रिवर्स बायस में, दूसरा ऑपरेट किस में करता है? ब्रेक डाउन पोटेंशियल या फिर जेनर वोल्टेज। जेनर डायोड को जो लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ हमेशा किस में लगाते हैं? पैरेलल में, ताकि ये जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है फिक्स्ड वोल्टेज। का वोल्टेज क्या है? फिक्स एंड फिक्स्ड करंट। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज फिक्स है। अगर वोल्टेज फिक्स है तो देखो वी लोड इक्वल टू आई लोड इंटू आर लोड। तो आई लोड का वैल्यू क्या हो गया? वी लोड अपॉन आर लोड। अब देखो ये क्या है? ये जेनर वोल्टेज के बराबर है अपॉन आर लोड। और अभी भी बोले कि जेनर वोल्टेज चेंज नहीं होगा, क्या है ये? फिक्स्ड। ठीक, तो अपन ये बोल सकते हैं ये फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। तो जो लोड से करंट जा रहा है वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक, जबकि जेनर डायोड से जो करंट है ये फ्लक्चुएट हो सकता है। यही इसका प्रॉपर्टी है कि यहाँ से कुछ भी करंट आए, यहाँ से मान लो ज़्यादा करंट आएगा तो यहाँ उतना ही भेजेगा, और ये क्या कर लेगा? थोड़ा ज़्यादा करंट अपने में बढ़ा लेगा। जबकि अगर मान लो कम मात्रा में करंट आया तो यहाँ उतना ही भेजेगा। लोड करंट क्या है? फिक्स्ड। लेकिन जेनर करंट क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ये हो गया आई टोटल, ये दो करंट में डिवाइड होता है। टोटल करंट इक्वल टू जेनर करंट प्लस लोड करंट। आई टोटल माइनस आई लोड इक्वल टू क्या आएगा? आई
जेनर, मतलब कि अगर टोटल करंट ज़्यादा आया तो जेनर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टोटल करंट कम आया तो जेनर करंट कम हो जाएगा, क्योंकि लोड करंट क्या है, कांस्टेंट। तो जेनर करंट किस पे डिपेंड करेगा, लोड करंट पे, ठीक। लेकिन जेनर वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि दिस जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक। इसको अगर तुम पैरेलल में लगा दोगे तो लोड वोल्टेज है एक्सपीरियंसेस फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड करंट, ठीक। और करंट कंट्रोल करने के लिए ये जो रेजिस्टेंस लगाए हैं इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यही सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को मेंटेन करेगा, क्योंकि टोटल करंट इसी के थ्रू जा रहा है, टोटल करंट को ये मेंटेन कर रहा है। वोल्टेज को लोड में कौन फ्लक्चुएट होने से रोक रहा है, जेनर, जिसके कारण इस यंत्र को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक। होपफुली समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो एक इसकी अलग से वीडियो भी है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस और थ्योरी आपको थोड़ी और डिटेल्ड में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है ये किसके लिए है, एक जेनर डायोड के, और डिटेलिंग हो गई, ठीक। धन्यवाद।